अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसी हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी खैरियत से होंगी, ठीक ठाक होंगी। आज का जो हमारा टॉपिक सेशन है वो है टॉप 10 सीक्रेट्स ऑफ 100 बीपीज़। आज मैं आपको ऐसे 100 बीपीज़ की टिप्स बताने जा रही हूँ जिसकी वजह से आप ओरीफ्लेम में बहुत जल्दी कामयाब हो जाएंगी और आपका जो हर मंथ का ये रोना धोना है 100 बीपीज़ को लेकर, ये भी आपका ख़त्म हो जाएगा। जैसे कि मैं इन टिप्स के ऊपर काम करती हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह से हर महीने में मैं 100 बीपीज़ कंप्लीट कर लेती हूँ। कोई 600 से 700 मेरे बीपीज़ कंप्लीट हो जाते हैं पर्सनल। ठीक है, तो अगर आप ओरीफ्लेम के साथ काम करिए, ब्रांड पार्टनर हैं, चाहे न्यू हैं या ओल्ड हैं, ये सेशन आपके लिए है। तो आपने इस सेशन को लाजमी कंप्लीट अटेंड करना है ताकि आपको इस चीज़ के बारे में हर चीज़ क्लियर हो जाए और फिर ये जो आपका रोना धोना है ये भी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। सबसे पहली टिप ये है कि आपने बिज़नेस स्टार्ट किया है ओरीफ्लेम के साथ, आपने ये जानना है कि आप हैं कौन। ठीक है, अगर तो आप ब्रांड पार्टनर हैं, ब्यूटी कंसल्टेंट हैं, तो आपको अपनी पहचान को पहचानना है। उसके बाद आपने काम स्टार्ट करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप ब्यूटी कंसल्टेंट हैं तो ब्यूटी कंसल्टेंट का काम क्या होता है? प्रोडक्ट को रिकमेंड करना है, लोगों को मशवरे देना, ब्यूटी टिप्स के हवाले से, हेयर केयर के हवाले से, बॉडी केयर के हवाले से, मेकअप, फाउंडेशन, इन चीज़ों के हवाले से। ठीक है, तो आपने अवेयरनेस क्रिएट करनी है किस चीज़ की? ब्यूटी टिप्स की। ठीक है, डेली की आपने टिप्स लोगों को देनी है स्टेटस के थ्रू कि आपने स्किन पे क्या यूज़ करना है, हेयर पे क्या यूज़ करना है, बॉडी पे क्या यूज़ करना है, आपकी स्किन केयर, हेयर केयर, बॉडी केयर क्यों ज़रूरी है, मेकअप आपको कौन सा यूज़ करना चाहिए, कौन सा मेकअप लोकल है, उस जो लोकल मेकअप है उसके क्या नुकसानात हैं, जो ऑर्गेनिक है उसके क्या फ़ायदे हैं। ये सारी अवेयरनेस जो है ना वो आपने स्टार्ट में क्रिएट करनी होती है। ठीक है, और ये नहीं कि सिर्फ स्टार्ट में क्रिएट करनी है और उसके बाद आप भूल जाएँ, बल्कि हर महीने में आप जो पहले 5 दिन होते हैं ना, फर्स्ट से लेके 5 तक, ठीक है, वो 5 दिन जो है वो आप ब्यूटी टिप्स के ऊपर लगाएं। ठीक है, इस तरह से क्या होगा, लोगों में अवेयरनेस आएगी। ठीक है, फिर लोग शौक से आपका स्टेटस देख रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद फॉर एग्जांपल ये है कि ये आपने काम स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अवेयरनेस वाला पहले दिन आपने एक्नी के बारे में जो है वो बताना है कि एक्नी क्यों आती है, किस वजह से आती है, इसके रोकथाम के लिए क्या क्या इकदाम करने चाहिए। ठीक है, और क्या क्या एहतियातें करनी चाहिए, क्योंकि एहतियात भी बहुत ज़रूरी होती है। साथ जो है वो डाइट बहुत ज़रूरी है, फ्रूट्स बहुत ज़रूरी हैं। ये सारी आपने मशवरे जो है वो लोगों को देने होते हैं। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में बताते रहें, आपने वैसे भी लोगों को कंसल्ट करते रहना है। ठीक है, तभी तो आप जब आप लोगों को खुराक के बारे में, फ्रूट्स के बारे में भी गाइड करेंगी ना, तभी आप एक अच्छे मानूह में स्किन केयर की स्पेशलिस्ट बनेंगी। ठीक है, स्किन के स्पेशलिस्ट ये चीज़ नहीं होती कि सिर्फ आप जो है वो प्रोडक्ट बेचती रहें, प्रोडक्ट के बारे में स्टेटस लगाते रहें तो आप बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, बल्कि आपको प्रॉपर एक जो है वो काम करना पड़ता है ईमानदारी के साथ। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आपने एक्नी के बारे में जो है वो अवेयरनेस दी। ठीक है, तो सेकंड फिर क्या करना है आपने, फिर नेक्स्ट जो स्टेटस होता है वो आपने एक्नी की डील लगानी है। ठीक है, फिर उसके रिव्यूज़ लगाने हैं। ठीक है, फिर उसका ट्यूटोरियल लगाना है। ठीक है, फिर ये सारी चीज़ें आपने एक्नी के हवाले से गाइडलाइंस प्रोवाइड करनी है। ठीक है, पहले आप सेकेंड टिप है हमारे पास सेल्फ यूज़र। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो बिज़नेस है वो लॉन्ग लास्टिंग के लिए चले, आपके कस्टमर रेगुलर हो जाएं, आपकी जो सेल है वो 1 लाख 1.5 लाख तक चली जाए, तो उसके लिए आपका सेल्फ यूज़र होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पे सेल्फ यूज़र को लोग कहते हैं जी ये इन्वेस्टमेंट है। हालांकि बाहर से जाके बाज़ार से लोकल चीज़ें उठा के अपनी स्किन का बेड़ा गर्क कर देते हैं, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पर जब अपने ब्रांड की प्रोडक्ट अपने फेस पे यूज़ करेंगे तो इसको इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। हालांकि ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये कस्टमर बनाने की एक टिप होती है जिसको यूज़ करने से आपके कस्टमर रेगुलर होते हैं। ठीक है, डेफिनेट। अब देखें फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो है वो एक महीने में कोशिश करें कि आप जो है वो 2 प्रोडक्ट लाजमी परचेज़ करें। ठीक है, अब वो जो 2 प्रोडक्ट्स आप परचेज़ करेंगे ना, तो वो आपके पर्सनल यूज़ के लिए होंगी। ठीक है, पर्सनल यूज़ के लिए आपने 2 प्रोडक्ट को परचेज़ कर लिया। ठीक है, अब उनको परचेज़ करने के बाद आपने क्या करना है कि उनकी एक स्टोरी क्रिएट करनी है। ठीक है, एक छोटा सा ट्यूटोरियल आपने बनाना है। ठीक है, जिसमें आपने बताएंगे कि ये मैंने प्रोडक्ट्स मंगवाई हैं। ठीक है, ये मुझे पार्सल रिसीव हुआ। ठीक है, उसके बाद आपने जो है वो अपने स्टेटस पे लगाना है, व्हाट्सएप स्टेटस पे, उसके बाद टिकटॉक के ऊपर, इंस्टा पे, फेसबुक पे। ठीक है, हर जगह पे जो जो आप प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं वहाँ पे आप इसको लगाएंगे। ठीक है, आप इससे क्या होगा, लोगों को पता चलेगा कि आपकी क्या स्किन केयर रूटीन है, आप कौन सी प्रोडक्ट यूज़ कर रही हैं, आपकी ब्यूटी का क्या राज है। ये चीज़ बताना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर लोगों को पता ही नहीं है कि आप यूज़ क्या करें तो लोग आपसे ये प्रोडक्ट्स कभी भी परचेज़ नहीं करेंगे। तो अगर आप चाहती हैं कि लोग आपके कस्टमर बने तो उसके लिए आपको पर्सनल भी यूज़ करनी पड़ेंगी। ठीक है, एक महीने में अगर आप 2 प्रोडक्ट भी यूज़ कर लें, ठीक है, तो इससे क्या होगा, 2 प्रोडक्ट
एक महीने में 2 प्रोडक्ट यूज़ करने का ये फ़ायदा होता है कि आपके पास प्रोडक्ट आ जाती है, आप उसको खुद यूज़ करते हैं सेल्फ़ सेटिस्फेक्शन के लिए, ठीक है, कस्टमर मेकिंग के लिए, कस्टमर को बताने के लिए, ठीक है। और उसके बाद आपके पास कंटेंट क्रिएट हो जाता है जो कि आप स्टेटस पे लगाएँगे, टिकटॉक पे, इंस्टा पे और एफबी पे, ठीक है। उन 2 प्रोडक्ट से पूरा महीना आपने जो है वो कंटेंट बनाना होता है, ठीक है, ताकि आपके सोशल मीडिया के ऊपर भी कोई चीज़ जानी चाहिए, ठीक है, और लोगों को पता हो कि आप कुछ यूज़ करेंगे। क्योंकि अगर आप ज़बानी लोगों को बताएँगे कि मैं यूज़ कर रही हूँ, लोग ट्रस्ट नहीं करते। लेकिन अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल इंस्टा के ऊपर आपने लगाया हुआ है कि ये आपने प्रोडक्ट यूज़ कर रही हैं या आप पर्सनल यूज़ के लिए मंगवाई हैं, तो डेफ़िनेटली आप वहाँ से उसका लिंक उनके साथ शेयर कर सकती हैं, कस्टमर के साथ ये जाके ये देखें कि मैं खुद भी यूज़ कर रही हूँ, इतने दिन हो गए मुझे यूज़ करते हुए और मुझे ये रिज़ल्ट मिल रहा है। थर्ड टिप ये है कि आपने कस्टमर से हिस्ट्री लेनी होती है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल एक कस्टमर आपके पास आ गया जिसको एक्ने का इशू है और आप अगर जल्दी जल्दी उसको प्रोडक्ट निकाल के दिखाएंगे, उसने कहना नहीं ये तो बहुत महंगी है, कस्टमर चला जाएगा। और आप क्या करते हैं, आप डिसअपॉइंट होकर बैठ जाते हैं कि जी लोगों ने प्रोडक्ट ली नहीं है। यहाँ पर आपने ब्यूटी कंसल्टेंट वाला काम करना है। और ब्यूटी कंसल्टेंट क्या करती है कि वो पहले कस्टमर से पूरी हिस्ट्री लेती है कि आप पहले क्या प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, उसके क्या आपको बेनिफिट्स मिले हैं, आप कोई लोकल चीज़ यूज़ करें, ऑर्गेनिक यूज़ करें, आपकी स्किन टाइप क्या है, एज क्या है, आपको कितने अरसे से ये इशू है, आपको कोई हार्मोनल इशू तो नहीं है, आप जो है वो आपकी खुराक क्या है, आप फ्रूट्स खाती हैं नहीं खाती, सब्जियां खाती हैं, पानी कितना पीती हैं, ये सारी हिस्ट्री आपने कस्टमर से लेनी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे तरीका ये होता है कि कस्टमर ने आपको मैसेज किया, ठीक है, आपने पहले जाना है फ़ौरन जाके रिकमेंडेशन ग्रुप में मैसेज करना है, ठीक है। जब तक आपको रिकमेंडेशन मिलती तब तक आके आप कस्टमर से ये हिस्ट्री लें, ठीक है। हिस्ट्री लेने के बाद जैसे ही वो रिकमेंडेशन आपको मिलेगी, आप जल्दी से जाएँ, जाके प्रोडक्ट की पिक्चर निकालें, उसके रिव्यूज़ निकालें, उसके ट्यूटोरियल निकालें और जल्दी से आके कस्टमर के साथ शेयर करें और साथ उसको बेनिफिट्स भी बताएं उन प्रोडक्ट्स के। जब आप हिस्ट्री लेंगे, कस्टमर को बेनिफिट्स बताएंगे, रिव्यूज़ दिखाएंगे, ट्यूटोरियल दिखाएंगे, तो कस्टमर आपका 100% सेटिस्फाई हो जाएगा और फिर वो आपसे ऑर्डर्स करवाएगा। फोर्थ टिप ये है कि आपने जो पार्सल रिसीव किया, चाहे आपने रिसीव किया या आपके कस्टमर ने पार्सल को रिसीव किया, उसकी एक छोटी सी स्टोरी आपने लाजमी क्रिएट करनी होती है पार्सल को ओपन करने की, उसको जो है वो दिखाने की, ठीक है। या कस्टमर को रिसीव हुआ है तो उसने जो आपके साथ पिक्चर शेयर किया, ठीक है, उससे कहें कि छोटी सी वीडियो बना के मेरे साथ शेयर करो, ताकि आप एक स्टोरी क्रिएट कर सकें, सोशल मीडिया पे लगा सकें कस्टमर्स के ट्रस्ट के लिए, ठीक है। जब आप ट्रस्ट क्रिएट करने में कामयाब हो जाएंगे तो भी आपके कस्टमर बन जाते हैं, ठीक है, और आपके पास आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये पार्सल को डिस्पैच करवा रही है, लोग इसके पास आ रहे हैं, ऑर्डर्स करवा रहे हैं और ये पार्सल को डिलीवर भी करवा रही है, ठीक है। तो ये वाली जो काम है ना, ये आपने लाजमी करना होता है, ठीक है, चाहे आपके घर पे पार्सल आए या कस्टमर के पास पार्सल आए, ये वाला काम करना बहुत ज़रूरी है। फिफ्थ टिप ये है कि आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। जब आप कस्टमर से बात कर रहे हैं तो आपने बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंस के साथ बात करनी है, ठीक है। अगर आप आ ऊ ई कर रहे हैं, ठीक है, बीच में जो है वो आप चुप हो जाते हैं या आप लिख लिख के उसको मैसेज कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी कस्टमर आपका नहीं बनेगा। कस्टमर आपके तब बनते हैं जब उनसे वॉइस में बात कर रहे होते हैं, ठीक है, और उसके बाद आपने कॉन्फिडेंस के साथ बात करनी है, ठीक है। अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ बात नहीं करेंगे तो आपका कस्टमर कभी भी आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा, फिर इसी वजह से लोग आपसे ऑर्डर नहीं करवा रहे होते, ठीक है। अगर किसी ने आपको टिकटॉक पे मैसेज कर दिया तो जल्दी से पहले उसको व्हाट्सएप पे लेके आएँ, ठीक है। व्हाट्सएप पे लाने के बाद पहले उसका नंबर सेव करें, उसके बाद उसे वॉइस में बात करें। अगर इंस्टा से कोई कस्टमर आया है तो पहले इंस्टा से उसको व्हाट्सएप पे लाएं, ठीक है, फ़ौरन से पहले से ही उसको मैसेज कर दिया करें कि व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करो, ठीक है। व्हाट्सएप पे लाके फिर उसे वॉइस में बात करें। हमेशा आपने अपनी वॉइस का इस्तेमाल करना है, लिख लिख के मैसेज नहीं करने, वरना कस्टमर टूट जाते हैं और आप पे ट्रस्ट नहीं करते। सिक्स स्टेप ये है कि आपने फ़ोटोग्राफी और साथ फ़ोटोशूट को मद्देनज़र रखना होता है, ठीक है। जो प्रोडक्ट आपके पास घर पे आ गई है उसकी आपने फ़ोटोशूट लाजमी करनी है, चाहे आप उसके, यानी कि अगर आपके पास से 2 प्रोडक्ट्स हैं ना, तो 2 प्रोडक्ट से आप कम अज़ कम 30 to 40 ये जो है वो कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपने क्या करना होता है कि आपने घर के अंदर आप उसकी पिक्चर्स बना सकते हैं, बाहर सीनरी पे बना सकते हैं, कहीं अगर आप शॉपिंग मॉल पे जा रहे हैं तो उसको आप साथ लेके चले जाएं, वहाँ पे जाके आप उनकी पिक्चर्स बनाएं, ठीक है, वीडियोज़ बनाएं छोटी छोटी, ठीक है। उसके बाद आप उनके रिजल्ट्स की वीडियोस बनाएं, उसके रिव्यूज़ की वीडियोस बनाएं, उनके इंग्रेडिएंट्स की वीडियोस बनाएं, ठीक है। यानी वो जो 2 प्रोडक्ट्स हैं ना, वो समझें कि आपके कंटेंट के लिए काफ़ी होनी चाहिए, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं होता कि आपके पास 1000 प्रोडक्ट्स होंगी तो आप कंटेंट बनाएंगे। आपके पास 2 प्रोडक्ट्स हैं तो 2 से ही आप कंटेंट बना सकती हैं, ठीक है। जो आपका सोशल मीडिया है ना वो आपकी प्रोडक्ट्स के कंटेंट से भरा हुआ होना चाहिए। जब आपके सोशल मीडिया पे कंटेंट होगा तो तभी लोग आपको आपके अकाउंट पे आएंगे, देखेंगे, फॉलो करेंगे और फिर आपसे ऑर्डर करवाएंगे, ठीक है। उन्हीं प्रोडक्ट्स का भी ऑर्डर करवा सकते हैं जो आप खुद यूज़ कर रही हैं, आप कंपनी से उनको न्यू प्रोडक्ट का ऑर्डर करके दे सकती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 7 स्टेप ये है कि आपने अपनी जो रूटीन है, स्किन की रूटीन, हेयर केयर की, मेकअप की रूटीन जो है ना वो आपने अपनी ऑडियंस के साथ लाजमी शेयर करनी होती है।
वो जो 2 प्रोडक्ट्स आपने 1 महीने में मंगवाई हैं उनकी एक स्टोरी आपने क्रिएट करनी है और आपने लाजमी जो है वो सोशल मीडिया पे अपलोड करनी है और लोगों के साथ शेयर करनी है कि आपकी क्या स्किन केयर रूटीन है। फॉर एग्जांपल आपको काम करते हुए 6 माह हो चुके हैं और 6 माह में आपने 12 प्रोडक्ट्स मंगवाई हैं, हर महीने में 2 प्रोडक्ट्स, ठीक है। आपके पास 12 प्रोडक्ट्स हैं। अब फॉर एग्जांपल आपके पास 6 महीनों में 12 प्रोडक्ट्स आ गए हैं, ठीक है। अब आपने हर महीने में एक न्यू स्टोरी क्रिएट करनी है और वो आपने अपने सोशल मीडिया पे लगानी है कि ये आपकी स्किन केयर रूटीन है, आप इसको फॉलो करें, आपको क्या क्या रिजल्ट मिल रहा है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों को अपना फेस दिखाएं या कुछ करें। आप अगर मुझसे बोलेंगी, प्रोडक्ट दिखाएंगी, हाथ दिखाएंगी, तो भी जो है वो लोग ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। ये वाली जो चीज़ है ये भी ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि लोगों को जब आपकी स्किन के रूटीन का पता होगा तो लोग फिर आपसे ऑर्डर्स करवाएंगे। क्योंकि अगर लोगों को पता होगा, यही नहीं पता होगा कि आप खुद भी यूज़ कर रही हैं या नहीं कर रही, आपकी स्किन का क्या हशर है, तो लोग कभी भी फिर आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो लोगों को ये यकीन दिलवाना ज़रूरी होता है कि आप खुद भी यूज़ कर रही हैं, आपके पास प्रोडक्ट्स हैं, आपके ड्रेसिंग टेबल पे आपके अपने ब्रांड की प्रोडक्ट्स होनी चाहिए। टिप नंबर 8 ये है कि आपको हर महीने में सेल करने पर सेल्स एक्शन गिफ्ट्स मिलते हैं, ठीक है। वो जो सेल्स एक्शन गिफ्ट्स मिलते हैं ना, उनकी भी आपके पास एक स्टोरी होनी चाहिए, ठीक है, जो कि आप फ़ोटो शूट करके अपने सोशल मीडिया पर लगाएंगे, ठीक है। व्हाट्सएप के ऊपर तो आप लगा लेंगे, लेकिन व्हाट्सएप पे क्या होता है कि वो 24 घंटे के बाद स्टेटस से गायब हो जाता है, ठीक है। अब व्हाट्सएप के ऊपर ये है कि जो लोग देखेंगे देखेंगे, जो नहीं देखेंगे नहीं देखेंगे, लेकिन जो आपकी इंस्टा, टिकटॉक और फेसबुक है, वहाँ पे जो चीज़ आप लगाएंगे उनको आप सेव कर सकते हैं, ठीक है। फीड पे लगाएंगे तो वो उधर ही सेव रहेगी, स्टोरी पे लगाएंगे तो साथ आप हाईलाइट्स पे भी सेव कर सकते हैं, ठीक है। जिससे आपके पास जो है वो एक प्रूफ होगा कि आपको कंपनी कुछ दे रही है, ठीक है। हर महीने के सेल्स एक्शन गिफ्ट्स की स्टोरी, सेल्स एक्शन की वीडियो, सेल्स एक्शन की पिक्चर्स, फोटोग्राफी करके आपने अपने अकाउंट्स पे भी लगानी होती है, ठीक है। क्योंकि जो सोशल मीडिया है ना, वहाँ पे पिक्चर्स भी वायरल होती हैं, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ वीडियो ही वायरल होती है, तो ऐसा नहीं होता, बल्कि सोशल मीडिया पर पिक्चर्स भी वायरल होती हैं। तो जब अच्छी अच्छी HD में पिक्चर बना के आप लगाएंगे तो भी वो वायरल हो सकती हैं, ठीक है, हो जाएंगी। और सेल्स एक्शन गिफ्ट्स की जो पिक्चर्स हैं वो लाजमी आपके अकाउंट्स पर होनी चाहिए। उसके बाद आप उनको चाहे तो सेल कर सकते हैं, ताकि सेल करके आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लें, लेकिन उससे पहले उनकी वीडियो और पिक्चर बना के आपने लाजमी सोशल मीडिया पर लगाना होता है। टिप नंबर 9, बिलीव। आपने अपने बिज़नेस पर, अपनी प्रोडक्ट पर, अपने आप पर, अपनी मेहनत पर, अपने अल्लाह पर यकीन होना चाहिए। अगर आप यकीन नहीं करें किसी भी चीज़ के ऊपर तो फिर आप कामयाब नहीं हो सकते, ठीक है। अगर आप प्रोडक्ट पर यकीन नहीं करते तो आप कस्टमर कभी भी नहीं बना सकते। अगर आप बिज़नेस पर यकीन नहीं करते तो आप कभी भी टीम नहीं बना सकते। अगर आप अपनी मेहनत पर यकीन नहीं करते तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। अगर आपने अपने आप पर यकीन नहीं है आपको, तो आप कभी कुछ नहीं कर सकते। और अगर अल्लाह पर ही यकीन नहीं है तो फिर तो समझें कि आप ख़त्म है, कुछ नहीं हो सकता आपका। तो बिलीव जो है वो होना ज़रूरी है, और अकीदा जो है वो आपका मजबूत भी होना चाहिए, ठीक है, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तभी जाके आप कामयाब होते हैं और तभी जाके आपकी जो है वो बिज़नेस में जो है वो आपका नाम बनता है। नंबर 10 है क्रिएट बिज़नेस सेटअप। आपने चाहे न्यू है या चाहे ओल्ड है, ठीक है, आपके पास एक छोटा सा बिज़नेस का सेटअप होना चाहिए। अपने घर का कोई एक कॉर्नर जो है ना वो आप फिक्स कर लें कि ये आपका है, ठीक है। वहाँ पे आप एक छोटा सा टेबल रखें, ठीक है, उसके ऊपर शीट डालें, शीट के बाद बैकग्राउंड के ऊपर जो है ना वो आप कोई मतलब कोई चीज़ रख सकते हैं, ठीक है, कोई कार्ड वगैरह लगा लें या कुछ भी करें, या फिर सिंपल दीवार ही रहने दें, ठीक है, लेकिन अपना एक सेटअप जो है ना ज़रूर क्रिएट करें। इसका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है आपके बिज़नेस पर, ठीक है। इसका ये होता है कि अगर आपका जो सेटअप है वो लोगों को नज़र आएगा, जाहिर सी बात है आपने वीडियो बनानी है, टिकटॉक पे लगानी है, इंस्टा पे, फेसबुक पे, ठीक है, इस तरह से लोगों को पता चलेगा कि आप कोई काम कर रही हैं, ठीक है। लोग फिर आपके कस्टमर भी बन रहे होते हैं, आपकी टीम भी बन रही होती है, लोग आपके पास आते हैं कि जी हाँ आप हमें भी ये काम स्टार्ट करवाओ, आप कैसे कर रही हो, आपने तो ये छोटा सा सेटअप किया हुआ है और आपके अच्छा वाला काम भी चल रहा है, ठीक है। तो जब ये सब कुछ होगा ना, ये ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। अगर ये नहीं होगा तो फिर जाहिर सी बात है लोगों को पता ही नहीं कि इसका क्या बैकग्राउंड है, ठीक है। तो बैकग्राउंड का होना ज़रूरी है, ठीक है। ये बिज़नेस सेटअप जो है ये आपका बैकग्राउंड होता है, ठीक है। इसमें आपने मज़ीद जो है वो चेंजिंग आप आहिस्ता आहिस्ता कर सकती हैं, जिसमें आप जो है वो अपने थैंक यू के कार्ड्स मंगवा सकती हैं, ठीक है, स्टिकर्स मंगवा सकती हैं, अपने लोगो बनवा लें, उसके प्रिंट्स निकलवा लें, अपने कार्ड्स बनवा लें, ठीक है, अपने बिज़नेस कार्ड्स, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीज़ें जो आपने बनवा ली वो यहाँ पे आप रखें, ठीक है, टेबल पर रखेंगे सेटअप पर, तो नज़र आएगा, लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे। अब यहाँ पर लड़कियाँ कह रही होती हैं नहीं जी हमने अपना सेटअप नहीं क्रिएट करना क्योंकि ये तो इन्वेस्टमेंट है। भाई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये समझें कि आपकी छोटी सी शॉप ओपन हो जाएगी, ठीक है।
अब यहाँ पर आपको एग्जांपल देती हूँ कि देखें, जब हम लोग कहीं बाजार जाते हैं ना, तो बाजार में जो शॉप्स होती है ना, शॉप्स वालों पे हम यकीन करते हैं, ठीक है, उनसे कोई चीज़ ले लेते हैं, चाहे महंगी हो सस्ती हो, हम चीज़ ले लेते हैं। लेकिन जो बंदे गली में खड़े होते हैं, ठीक है, वो हमें कोई चीज़ दे रहे होते हैं ना, हम उन पर यकीन नहीं करते, क्योंकि हमें पता होता है कि ये आज तो हम इससे ले लेंगे, कल को अगर चीज़ ख़राब निकल आई तो हम जाके किससे बात करेंगे, क्यों कि ये आज यहाँ पे खड़ा है तो उसके बाद कल पता नहीं कहाँ होगा। तो इसी तरह से अगर आपको कोई बिजनेस सेटअप होगा तो लोगों को पता होगा कि ये बिजनेस सेटअप है, इसका मतलब है कि ये ट्रस्टेबल बंदा है, ठीक है। उसके बाद आपने विजिटिंग कार्ड्स होने चाहिए, लाजमी थैंक यू कार्ड्स होने चाहिए, स्टिकर्स होने चाहिए, फ्लायर्स लाजमी होने पर चाहिए आपके पास। ये सारी चीज़ें आप दराज से मंगवा सकते हैं, ठीक है। विजिटिंग कार्ड जो है ये आप अपना कार्ड रेडी करें कैनवा ऐप से, ठीक है, और उसके बाद जो है वो आप इसके प्रिंट आउट्स निकलवा सकते हैं, ठीक है। पैकिंग बॉक्स भी आपको मिल जाते हैं दराज से। एक्स्ट्रा गिफ्ट्स जो है ना ये आपने लाजमी अपने पास रखने होते हैं, क्योंकि आपने अपना एक रूल बनाना होता है, ठीक है, कि अगर आप मुझसे 4000 या 5000 से ज़्यादा का ऑर्डर प्लेस करवाएंगे तो आपको एक्स्ट्रा गिफ्ट हैम्पर भी मिलेगा, ठीक है। तो अपने कस्टमर्स को स्पेशल फील करवाया करें, गिफ्ट्स दिया करें, ताकि वो मज़ीद आपके अच्छे कस्टमर बने और अपने साथ मज़ीद और लोगों को लेके आएँ। उसके बाद आपका जो लोगो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि आपने अपना एक लोगो बना के अपने बिजनेस व्हाट्सएप पे भी, मतलब व्हाट्सएप पे भी लगाना होता है, टिकटॉक पे, इंस्टा पे, यूट्यूब पे, हर जगह पर आपका लोगो होना चाहिए, ठीक है, ताकि लोगों को पता हो कि ये एक ही बंदा है। फिर वो आप पे ट्रस्ट करेंगे। अगर वो व्हाट्सएप पे आ रहे हैं तो उन्हें पता है कि ये आप ही हैं, अगर वो टिकटॉक पे, इंस्टा पे जा रहे हैं उन्हें पता हो कि ये आप ही हैं, ठीक है। फिर आपकी एक पहचान बन जाती है। जिन लोगों का लोगो नहीं होता वो फिर उनकी ना तो कोई पहचान होती है, अगर उनका सेटअप नहीं है तो कोई पहचान नहीं है, अगर उनको बिलीव नहीं है तो उनकी कोई पहचान नहीं है। मतलब ये सारी चीज़, तो ये जितनी भी आज के मैंने आपको 10 पॉइंट्स बताए हैं, ठीक है, अगर आप इन 10 पॉइंट्स के ऊपर काम कर लेते हैं ना, तो आपके लिए 100 रुपीज़ करना तो क्या 1000 रुपीज़ आपके एक मंथ में हो जाया करेंगे, ठीक है। आपके कस्टमर रेगुलर हो जाएंगे, आपसे जो है वो आपकी जो सेल है ना वो कम अज़ कम भी जो है ना 1 लाख 1.5 लाख तक चली जाएगी। जो मेरी साइड से गारंटी है, क्योंकि मैं पर्सनली इस चीज़ पर काम करती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह से हर महीने में मेरे बहुत अच्छे जो है वो कस्टमर भी बन जाते हैं, कस्टमर आते हैं मेरे पास और मेरे व्हाट्सएप लिस्ट में शामिल हो जाते हैं। इस तरह मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट भी इंक्रीज़ हो रही होती है, मेरी प्रोडक्ट भी सेल होती है। मैं पर्सनली भी प्रोडक्ट्स को यूज़ करती हूँ, मैं अभी आपके साथ शेयर भी करती हूँ कि मैं कौन कौन सी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी स्किन बहुत अच्छी है, मेरी स्किन पे कोई भी इशू नहीं है, ना मतलब दाग धब्बा, कोई एक्नी, कोई डार्क सर्कल्स, कुछ इस तरह का कोई भी इशू नहीं है। क्योंकि मैं अपनी स्किन की केयर भी करती हूँ साथ साथ, ठीक है। जो लोग मुझसे मिलते हैं वो मुझसे इंस्पायर होते हैं, मेरी स्किन को देख के इंस्पायर होते हैं, ठीक है। फिर वो मज़ीद मेरे अच्छे कस्टमर बन जाते हैं। तो अगर आप चाहती हैं कि आप भी इस तरह से कस्टमर्स बनाएं, रेगुलर कस्टमर बनाएं, तो उसके लिए आपको ये सारी टिप्स को फॉलो करना पड़ेगा। मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और बताएं कि आज के जो टिप्स हैं आपको कैसी लगी, और नेक्स्ट कौन सी टिप्स के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं वो भी मुझे कमेंट में बताएं। और उसके बाद मेरी इस वीडियो को शेयर करें अपनी टीम के साथ, ताकि वो भी इस चीज़ से फ़ायदा उठाएं, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि न्यू आने वाली वीडियो भी आप तक पहुँच जाया करे। मेरी एक छोटी सी स्किन केयर की रूटीन है जो कि मैं अभी थोड़ी सी आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। ये मेरी हैंड क्रीम है जो कि ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। उसके बाद ये सीरम है नोवेज का, ठीक है, ये मैं यूज़ करती हूँ। उसके बाद ये फेस क्रीम है, ये टोनर है, ये आई क्रीम है, ये जो है सन ब्लॉक है, ये डिओड्रेंट है, ठीक है, ये भी डे क्रीम है, ये नोवेज की, ठीक है, ये भी अब समझो ख़त्म हो ही गई है। और उसके बाद ये फाउंडेशन है, और ये है जी लव पोशन का जो है वो ये परफ्यूम आई थी मेरे लिए, ठीक है, गिफ्ट में मुझे जो है वो मिली थी। ये देखें इस तरह से ये थोड़ी सी रह गई है, ठीक है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि मैं यूज़ करती हूँ। इनके अलावा मस्कारा और कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं, ठीक है, वो भी मैं आपको यहाँ से दिखा देती हूँ कि और मेरे पास जो है वो क्या क्या। ये देखें ये ओरीफ्लेम की वॉच, ये भी मुझे गिफ्ट में आई थी, ठीक है, ये भी मैं पर्सनली यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। और आज मैं आपको थोड़ी सी जो है वो विज़िट भी करवा लेती हूँ कि ये देखें शीट मास्क भी आपको नज़र आ गया। उसके बाद जो है ना ये है दीवान की आईब्रो किट, ठीक है, ये भी ओरीफ्लेम की ही है, ठीक है। उसके बाद ये देख सकते हैं आप, ये आई लाइनर है। उसके बाद ये पेंसिल है, ठीक है, ये मस्कारा आप देख सकते हैं। मैं वैसे ज़्यादा जो है वो मेकअप वगैरह यूज़ नहीं करती, ठीक है। ये है जी आई लाइनर मार्कर वाला, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त है, ये लाइन वगैरह लगाने में काफ़ी मुझे आसानी होती है, वरना मैं जो है वो पर्सनली खुद को कभी भी नहीं लगा सकती थी, लेकिन इसके बाद जो है ना मेरा काम आसान हो गया। ये हैं वो चीज़ें जो कि मैं पर्सनली यूज़ कर रही हूँ, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। आप देखें ना कि मैं अगर कस्टमर बनाऊँ तो मैं इजीली कस्टमर बना सकती हूँ, क्योंकि ये चीज़ें मेरे पास हैं, मैं उनको यूज़ करती हूँ। कुछ मेरे सेल सेक्शन में आई हुई हैं, ठीक है, कुछ जो है वो मैंने परचेज़ की हुई हैं, ठीक है। इस तरह से मेरे काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह से कस्टमर बन जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके भी कस्टमर बने तो उसके लिए फिर आपको भी एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेगी। अब मैं आपको मज़ीद कुछ चीज़ें दिखा। इसके अलावा ये शुगर स्क्रब और क्लेंजर मेरा फेवरेट है, ये तो मैं हर हाल में यूज़ करती हूँ और कस्टमर्स के साथ शेयर भी करती हूँ, मज़ीद कस्टमर बन जाते हैं।